क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास मौजूद लोग जो बिल्कुल आम लगते हैं असल में करोड़पति हो सकते हैं? या वो लोग जो दिखावे में चमकते हैं जरूरी नहीं कि असली अमीर हों। असल में अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साधारण लगते हैं। छोटे घर, साधारण कार, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स में सोच से भी ज्यादा पैसा है। ये लोग आपकी तरह पड़ोसी हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, या शायद कोई दोस्त। लेकिन उनकी सफलता का रहस्य कहीं और छुपा है। उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके निर्णय। आज हम मिलेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से और जानेंगे कैसे ये साधारण दिखने वाले लोग असाधारण संपत्ति बनाने में कामयाब हुए। लेकिन पहले एक सवाल आपके लिए, क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि असली अमीर कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? चैप्टर 1, मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अमेरिका में ज्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में जो सोचते हैं वह अक्सर गलत होता है। हम सोचते हैं कि अमीर लोग बड़े बड़े महंगे घरों में रहते हैं, लग्जरी कारें चलाते हैं और हर चीज में दिखावा करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कई बार असली अमीर लोग बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं। वे छोटे घरों में रहते हैं, साधारण कार चलाते हैं और अपनी आम जिंदगी में खुश रहते हैं। ये लोग शोर शराबे वाले जीवन में विश्वास नहीं रखते। लेखक थॉमस जे स्टैनली ने कई सालों तक अमेरिका के अमीर लोगों पर रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि असली अमीर लोग आपके पड़ोस में, आपके आसपास हो सकते हैं और आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। वे दिखावे के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं। वे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए स्मार्ट फैसले लेते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली अमीरों की पहचान उनकी आदतों और सोच से होती है। वे अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे खर्चों को नियंत्रित करते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े खर्च करने वाले अमीर हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। असली अमीर लोग बहुत सोच समझकर ही पैसा खर्च करते हैं। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं। अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों को अत्यधिक धन देने से बचते हैं। वे यह नहीं चाहते कि उनके बच्चे पैसे पर निर्भर होकर अपनी मेहनत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना छोड़ दें। वे बच्चों को जीवन में आर्थिक अनुशासन और मेहनत की सीख देते हैं। असली अमीरों का परिवार भी आम लोगों की तरह दिख सकता है, लेकिन उनके भीतर आर्थिक समझ और योजना होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि असली अमीर दिखावे में नहीं रहते। वे साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, आदतें और निर्णय उन्हें असाधारण बनाते हैं। वे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जोखिम सोच समझ कर लेते हैं और लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहला कदम है उनकी सोच और आदतों को समझना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे साधारण जीवन जीते हुए लोग करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं? फिर चलिए हम कदम रखते हैं अगली कहानी की ओर, जहां हम समझेंगे अमीरों की सबसे बड़ी आदत, बचत और वित्तीय अनुशासन। चैप्टर 2, फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। अगर आपने सोचा कि अमीर लोग बड़ी संपत्ति बनाने के लिए केवल ज्यादा कमाते हैं, तो आप गलत हैं। असल में अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है खर्चों पर नियंत्रण रखना और समझदारी से जीना। लेखक थॉमस जे स्टैनली कहते हैं कि अमेरिका के असली अमीर लोग दिखावे या फैशन में पैसा नहीं लगाते। वे हमेशा यह सोचते हैं कि पैसे को कैसे बचाया जाए और उसे कैसे निवेश किया जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। अमीर लोग आमतौर पर अपनी आय का केवल छोटा हिस्सा ही व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। वे महंगे घरों या लग्जरी कारों पर पैसे बर्बाद नहीं करते। वे डिस्काउंट, ऑफर्स और स्मार्ट खरीदारी के जरिए हर चीज में बचत करते हैं। उनकी जीवन शैली साधारण लग सकती है, लेकिन यही साधारणता उन्हें अमीर बनाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली अमीर लोग हमेशा बजट बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनकी आय का कितना हिस्सा खर्च हो सकता है और कितना हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखा जाए। वे हर महीने अपने खर्च और बचत का ध्यान रखते हैं। यह अनुशासन
उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत करना मुश्किल है, लेकिन असली अमीरों के लिए यह आदत बन चुकी होती है। अमीर बनने के लिए दिखावे पर खर्च न करना बहुत जरूरी है। कई लोग लग्जरी कार या बड़े घर को सफलता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच गलत है। असल सफलता का संकेत संपत्ति और निवेश है, न कि बाहरी दिखावा। असली अमीर जानते हैं कि दिखावे के लिए खर्च करने से उनकी संपत्ति बढ़ती नहीं, इसलिए वे साधारण जीवन जीते हैं, पर निवेश और बचत में कंजूस नहीं होते। लेखक ने यह भी बताया कि अमीर लोग अपनी आदतों को परिवार में भी विकसित करते हैं। वे अपने बच्चों को दिखावा करने के बजाय बचत करने और पैसे की समझ रखने की शिक्षा देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्मार्ट निर्णय लेने में सक्षम हो। इसलिए अमीर परिवारों में अनुशासन और धैर्य की आदतें जल्दी ही बच्चों में विकसित हो जाती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि असली अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलना जरूरी है। आप जितना समझदारी से खर्च करेंगे और जितना पैसा बचाकर निवेश करेंगे, आपकी संपत्ति उतनी ही बढ़ेगी। धन की असली ताकत सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने में है। अगला कदम है यह समझना कि कैसे अमीर लोग अपने समय, ऊर्जा और पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कैसे वे साधारण जीवन में रहते हुए भी लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपको अमीर बनाए, तो सबसे पहले अपनी जीवन शैली और खर्चों की आदतें बदलें। साधारण दिखने वाले लोग जो बहुत स्मार्ट तरीके से खर्च और निवेश करते हैं, वे ही असली अमीर बनते हैं। चैप्टर 3, टाइम, एनर्जी एंड मनी। असली अमीर केवल पैसे के बारे में नहीं सोचते। वे जानते हैं कि समय और ऊर्जा भी उतने ही मूल्यवान हैं जितना पैसा। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अमीर लोग अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके संपत्ति बनाते हैं। वे शॉर्टकट या जल्दी रिच बनने वाले रास्तों पर भरोसा नहीं करते। उनकी योजना हमेशा दीर्घकालिक होती है और वे सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। अमीर लोग अपनी दिनचर्या बहुत सोच समझकर बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनके समय और ऊर्जा का सही निवेश ही भविष्य में बड़े लाभ दिलाएगा। वे ऐसे कामों में समय लगाते हैं जो उनके लिए दीर्घकालिक संपत्ति या वित्तीय स्वतंत्रता ला सकते हैं। वहीं आम लोग अक्सर समय और ऊर्जा को उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो दिखावे या तात्कालिक खुशी तक सीमित रहती हैं। अमीर लोग यह समझते हैं कि समय और ऊर्जा का प्रबंधन पैसों के प्रबंधन जितना महत्वपूर्ण है। वे अपनी जिंदगी में प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे जानते हैं कि हर काम में हिस्सा लेने से उनकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है, इसलिए वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें लंबी अवधि में लाभ पहुंचाए। वे तुरंत संतुष्टि या शॉर्टकट की बजाय धैर्य और योजना पर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह लगाकर समय के साथ बढ़ने देते हैं। वे जोखिम लेने से डरते नहीं, लेकिन हर निर्णय सोच समझकर लेते हैं। उनकी आर्थिक योजना स्पष्ट और दीर्घकालिक होती है। अमीर लोग यह भी जानते हैं कि सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं है। सफलता का मतलब है अपनी संपत्ति बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना। वे अपने समय और ऊर्जा को अनावश्यक खर्चों और दिखावे में बर्बाद नहीं करते। वे समझते हैं कि कमाई और निवेश के बीच संतुलन ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अक्सर अपनी जिंदगी में एकाग्रता और फोकस बनाए रखते हैं। वे कई कामों में हाथ नहीं डालते, बल्कि उन्हीं कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबसे ज्यादा लाभ दें। वे शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते, बल्कि धैर्य और मेहनत से संपत्ति बनाते हैं। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने वाले नहीं हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को भी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं। उनकी सोच दीर्घकालिक होती है और उनके फैसले हमेशा निवेश और संपत्ति बढ़ाने पर आधारित होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और समय दोनों का सही लाभ हो, तो आपको भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। समय, ऊर्जा और पैसा तीनों का सही इस्तेमाल करने वाले लोग ही असली अमीर बनते हैं। अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि क्यों दिखावटी जीवन शैली अमीर बनने की राह में बाधा है और असली अमीर क्यों साधारण जीवन में रहते हैं, फिर भी करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। चैप्टर 4, यू आरंट व्हाट यू ड्राइव।
कई लोग सोचते हैं कि महंगी कारें, बड़े घर और दिखावटी जीवन शैली ही अमीरी का प्रतीक हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। असली अमीर लोग दिखावे पर पैसा बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि संपत्ति बनाना और उसे बढ़ाना दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लग्जरी कार खरीदने से आपका बैंक बैलेंस कम हो सकता है, लेकिन आपकी संपत्ति नहीं बढ़ती। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अमेरिका में अधिकांश अमीर लोग साधारण कारें चलाते हैं। वे महंगी कारों, बड़े घरों और फैशन पर पैसा खर्च करने से बचते हैं। वे समझते हैं कि दिखावा करना आर्थिक स्वतंत्रता की राह में बाधा है। सभी लोग यह सोचते हैं कि बड़ी संपत्ति वाले लोग हमेशा चमक दमक में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता उलटी है। असल अमीर लोग साधारण जीवन जीते हुए भी करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अपनी खर्च करने की आदतों को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि हर खर्च का प्रभाव उनकी लंबी अवधि की संपत्ति पर पड़ता है। इसीलिए वे समझदारी से ही खर्च करते हैं और दिखावे के लिए पैसे नहीं लगाते। वे महंगे ब्रांड या फैशन के पीछे नहीं दौड़ते। उनका ध्यान हमेशा बचत और निवेश पर होता है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि लोगों की राय और सामाजिक दबाव पर खर्च करना नुकसानदेह हो सकता है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगा घर या कार खरीदते हैं, लेकिन असली अमीर जानते हैं कि दूसरों को दिखावा करने से उनका वित्तीय लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। वे अपने निर्णय खुद करते हैं और केवल अपने भविष्य को ध्यान में रखते हैं। लेखक बताते हैं कि असली अमीर अपने परिवार को भी यही शिक्षा देते हैं। वे बच्चों को दिखावे और दिखावटी खर्च से बचना सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि उनका परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्मार्ट बने। संपत्ति बनाने में अनुशासन और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली अमीर केवल कमाने वाले नहीं होते। वे अपने पैसे को संभालना और बढ़ाना भी जानते हैं। वे दिखावे की बजाय वास्तविक संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन सोच और निर्णय में असाधारण होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत और पैसे का सही फायदा हो, तो आपको भी समझना होगा कि आप क्या दिखाते हैं उससे आपकी असली अमीरी तय नहीं होती। अगला अध्याय हमें बताएगा कि क्यों अधिक पैसा देना हमेशा मदद नहीं करता और कैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने में दूसरों की मदद भी सोच समझकर करते हैं। चैप्टर 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। अक्सर अमीर माता पिता अपने बच्चों की मदद करने के लिए उन्हें पैसा देते हैं, लेकिन लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अत्यधिक मदद देना हमेशा सही नहीं होता। अगर बच्चे हर चीज में माता पिता पर निर्भर रहें, तो उनकी आत्मनिर्भरता और मेहनत की आदतें कमजोर हो जाती हैं। लेखक इसे कहते हैं इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इसका मतलब है कि माता पिता अपने बच्चों को वित्तीय मदद देते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में और सोच समझकर। असली अमीर माता पिता अपने बच्चों को सीख और मार्गदर्शन देते हैं, न कि केवल पैसे। वे चाहते हैं कि बच्चे अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और योजना के दम पर संपत्ति बनाएं। इसलिए वे बच्चों को आर्थिक शिक्षा, बचत और निवेश की आदत सिखाते हैं। वे सिर्फ पैसा देकर बच्चों को भरोसेमंद नहीं बनाते, बल्कि उन्हें स्वावलंबी और जिम्मेदार बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि अक्सर अमीर माता पिता छोटे बच्चों के लिए अपने पैसे का एक हिस्सा अलग रखते हैं, लेकिन वह हिस्सा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यवसाय में निवेश किया जाता है। वे चाहते हैं कि बच्चे अपने लिए सोचें, निर्णय लें और अपनी मेहनत का फल खुद कमाएं। सिर्फ पैसों की मदद करने से बच्चे कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अमीर लोग अपने बच्चों को लंबी अवधि की योजना बनाना सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे सोच समझकर निवेश करें, बचत करें और अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। वे यह नहीं चाहते कि बच्चे तुरंत संतुष्टि के लिए पैसा खर्च करें। वे यह सिखाते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए धैर्य, अनुशासन और मेहनत जरूरी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग यह समझते हैं कि अत्यधिक मदद देने से बच्चों की मानसिकता प्रभावित होती है। बच्चे सोचते हैं कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता हमेशा उन्हें संभालेंगे। लेकिन असली अमीर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने फैसले खुद लें और आर्थिक रूप से स्मार्ट बने। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सही मदद वही है
जो बच्चों को स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाए। पैसा देना आसान है, लेकिन बच्चों को सही सोच, वित्तीय समझ और निवेश की आदत देना असली सफलता है। इसीलिए असली अमीर लोग केवल पैसा नहीं देते, बल्कि बच्चों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्मार्ट बने, तो ध्यान रखें कि मदद देने का तरीका और मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला अध्याय हमें बताएगा कि अमीर लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए कैसे सही निर्णय लेते हैं और क्यों परिवार की सोच और मूल्य अमीर बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 6, एफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। असली अमीर परिवार सिर्फ पैसा कमाने या बचाने तक सीमित नहीं होते। वे अपने परिवार और बच्चों की सही सोच, मूल्यों और वित्तीय शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अमीर माता पिता यह समझते हैं कि केवल धन देना बच्चों को स्मार्ट नहीं बनाता। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र, जिम्मेदार और समझदार बने। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग परिवार में बच्चों को यह सिखाते हैं कि मेहनत और अनुशासन सफलता की कुंजी है। वे यह नहीं चाहते कि बच्चे दिखावे, शॉर्टकट या फास्ट रिच योजनाओं में भरोसा करें। बच्चों को समझाया जाता है कि संपत्ति बनाने के लिए लंबी अवधि की योजना, बचत और निवेश जरूरी है। अमीर परिवार अपने बच्चों को सही आर्थिक आदतें सिखाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने बच्चों को खर्च, बचत और निवेश में भाग लेने देते हैं। इससे बच्चे सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और आर्थिक निर्णय कैसे लेने हैं। वे बच्चों को यह भी सिखाते हैं कि दिखावा करने से आर्थिक स्वतंत्रता कम हो सकती है। असली अमीर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे साधारण जीवन जीते हुए भी स्मार्ट निवेश करें। लेखक ने यह भी बताया कि अमीर परिवारों में पैसा और मूल्य दोनों पर ध्यान दिया जाता है। धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। अमीर माता पिता अपने बच्चों को यह समझाते हैं कि पैसा केवल संसाधन है, लेकिन सही निर्णय, धैर्य और मेहनत ही वास्तविक संपत्ति बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से बच्चे अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनते हैं। इस अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि अमीर परिवार में सकारात्मक समर्थन और मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चों को निर्णय लेने, योजना बनाने और जोखिम समझने में भी मदद करता है। असली अमीर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, सिर्फ उनके द्वारा दिए गए पैसे पर निर्भर न रहें। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली अमीर परिवार पैसे से ज्यादा सोच और मूल्य पर निवेश करते हैं। वे बच्चों में मेहनत, अनुशासन और समझदारी की आदत डालते हैं। वे चाहते हैं कि उनका परिवार सिर्फ धन में अमीर न हो, बल्कि सोच और निर्णय में भी अमीर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आर्थिक रूप से सफल और स्मार्ट बने, तो सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा। आपको बच्चों को धैर्य, अनुशासन और निवेश की समझ भी देनी होगी। अगला अध्याय हमें बताएगा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कैसे अपने विशेष क्षेत्र या निश खोजते हैं और कैसे यह उन्हें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। चैप्टर 7, फाइंड योर नीश। असली अमीर लोग केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। वे यह समझते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अपने लिए सही क्षेत्र या नीश खोजना। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अमीर लोग अक्सर ऐसे काम या व्यवसाय में रहते हैं जिसमें उन्हें गहरी जानकारी, अनुभव और विशेषज्ञता होती है। यह उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और लंबी अवधि में अधिक कमाई और संपत्ति देता है। अमीर लोग सामान्य नौकरी या व्यवसाय में भी वही करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी और संतोषजनक होता है। वे कई क्षेत्रों में हाथ नहीं डालते, बल्कि एक या दो निश में गहराई से काम करते हैं। इस तरह वे विशेषज्ञ बन जाते हैं और उनका काम दूसरों से बेहतर और अधिक मूल्यवान होता है। लेखक बताते हैं कि निश खोजने का मतलब सिर्फ एक क्षेत्र चुनना नहीं है। इसमें आपकी सिर्फ रुचि नहीं, बल्कि प्रतिभा और संभावित लाभ भी शामिल होना चाहिए। असली अमीर लोग ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जहां वे लंबे समय तक उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। वे जानते हैं कि सफलता और संपत्ति केवल मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट काम और विशेषज्ञता से आती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि हर व्यक्ति का नीश अलग होता है। वे अपनी ताकत, रुचि और अवसरों को देखकर अपने लिए सही निश चुनते हैं। इसके बाद
वे उस क्षेत्र में पूरी ऊर्जा, समय और मेहनत लगाते हैं। वे जल्दबाजी या दिखावे के लिए काम नहीं करते। उनकी सोच दीर्घकालिक होती है और निर्णय हमेशा लंबी अवधि के लाभ पर आधारित होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नीश खोजने वाले लोग अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग और बेहतर होते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। इस वजह से उनका काम अधिक मूल्यवान बनता है और उनकी संपत्ति जल्दी बढ़ती है। वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण अधिक कमाते हैं और इस पैसे को समझदारी से बचाकर निवेश करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि निश का चुनाव केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। यह नौकरी, निवेश या किसी भी पेशे में हो सकता है। असल मायने यह है कि आप अपनी शक्ति और अवसरों का सही इस्तेमाल करें। जो लोग अपने लिए सही निश चुनते हैं और उसमें उत्कृष्टता हासिल करते हैं, वे समय के साथ अमीर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन जाते हैं। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफलता और अमीरी केवल मेहनत से नहीं आती। सही क्षेत्र चुनना, उसमें विशेषज्ञ बनना और धैर्य के साथ काम करना ही असली कुंजी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी लंबी अवधि में संपत्ति और सफलता हासिल करें, तो पहले यह समझें कि आपका नीश क्या है और उस पर पूरी तरह ध्यान दें। अगला अध्याय हमें बताएगा कि अमीर लोग नौकरी और व्यवसाय में अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं और क्यों अधिकांश अमीर लोग अपने स्वयं के व्यवसाय में निवेश करना पसंद करते हैं। चैप्टर 8, जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस एयर्स। असली अमीर केवल वह नहीं है जो पैसा कमाते हैं, बल्कि वे जो अपनी मेहनत और सोच से संपत्ति बनाते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली बताते हैं कि अमेरिका में कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है परिवार से विरासत पाना, लेकिन हकीकत में ज्यादातर अमीर लोग खुद की मेहनत और नौकरी या व्यवसाय से संपत्ति बनाते हैं। वे जन्म से अमीर नहीं होते, बल्कि अपनी आदतों, सोच और निर्णयों के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने 2 प्रकार के अमीरों का अंतर बताया है, मिलियनेयर्स वर्सेस हेयर्स। मिलियनेयर्स वे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, निवेश और समझदारी से संपत्ति बनाई है। वे साधारण जीवन जीते हैं, दिखावे से बचते हैं और अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं। हेयर्स वे लोग हैं जिन्हें जन्म से धन मिला है। अक्सर वे दिखावटी जीवन जीते हैं और धन को संभालने में उतने सक्षम नहीं होते। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर हेयर्स अपनी संपत्ति खो देते हैं या बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं। असली अमीर लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में स्मार्ट निर्णय लेते हैं। वे अपने समय, ऊर्जा और आय का सही उपयोग करते हैं। वे समझते हैं कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बचाना, बढ़ाना और सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। वे जोखिम सोच समझ कर लेते हैं और लंबी अवधि के फायदे पर ध्यान देते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है आर्थिक अनुशासन और मानसिकता। मिलियनेयर्स हमेशा साधारण जीवन जीते हैं, दिखावे से बचते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं। वहीं हेयर्स अक्सर बिना योजना के पैसा खर्च करते हैं और उनकी संपत्ति स्थायी नहीं रहती। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमीरी केवल पैसा पाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को संभालने और बढ़ाने की क्षमता से आती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि असली अमीर लोग अपने परिवार और बच्चों को सही सोच और आर्थिक समझ सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वावलंबी बने, मेहनत करें और समझदारी से फैसले लें। वे दिखावे और तात्कालिक संतुष्टि में पैसा खर्च करने के बजाय लंबी अवधि की योजना सिखाते हैं। इस तरह उनके परिवार की अगली पीढ़ी भी आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली अमीर खुद के प्रयास और सोच से बनते हैं। वे दिखावे में नहीं रहते, साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन निवेश, बचत और अनुशासन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। पैसा केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। असली अमीरी मानसिकता, आदतों, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का परिणाम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल बने, तो याद रखें, बचत करें, दिखावे से बचें, समझदारी से निवेश करें और अपनी सोच को मजबूत बनाएं। यही वह तरीका है जिससे साधारण लोग असाधारण संपत्ति बना सकते हैं। अगर आपको यह किताब का सारांश पसंद आया और आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरक कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। इससे आप हर नए वीडियो या ऑडियो के साथ जुड़े रहेंगे
और कभी भी कोई जानकारी मिस नहीं करेंगे।